Welcome back to my channel. This is Khushbu. In this video, we'll discuss MCQs based on current affairs from 10th February to 14th February 2023. So इस सीरीज में हम करंट अफेयर्स के MCQs डिस्कस करते हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ये करंट अफेयर्स में मल्टीपल न्यूज़पेपर्स में से कवर करती हूँ सो दैट कि आपका किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी रेलिवेंट क्वेश्चन स्किप ना हो। ये वीडियोस आपके हर एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वुमेन क्रिकेट प्लेयर अट्रैक्टेड हाईएस्ट बिड एट WPL ऑक्शन। WPL ऑक्शन मींस वुमेन प्रीमियर लीग ऑक्शन, जो कि वुमेन का IPL हो रहा है। ये फर्स्ट सीजन है वुमेन के IPL का इंडिया में, और ये जो मैचेस हैं ये मुंबई एंड नवी मुंबई में होंगे। इसके रिगार्डिंग मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन ए है झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बी है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी है स्मृति मंधाना एंड ऑप्शन डी है शेफाली वर्मा। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज स्मृति मंधाना। सो जो स्मृति मंधाना है, इनको हाईएस्ट बिड मिली है WPL ऑक्शन में, और ये जो है ये RCB की टीम की साइड से मैच में प्ले करेंगी। नेक्स्ट है M इन अमरूद स्टैंड्स फॉर। जो अमरूद है उसमें M की क्या फुल फॉर्म है? ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी इज मिशन, ऑप्शन सी इज मैंडेट एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। The answer to this question is option B, that is mission. So अमरूद की फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमने यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि रिसेंटली अमरूद मिशन के अंडर काफी सारे नए टारगेट सेट किए गए हैं, तो ये न्यूज में था, इसलिए मैंने ये यहाँ पर कवर की है। आपको अमरूद की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। और आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि अमरूद मिशन कौन सी मिनिस्ट्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट बेंच इज। ऑप्शन ए इज 32, ऑप्शन बी इज 33, ऑप्शन सी इज 34 एंड ऑप्शन डी इज 31। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज 34। सो रिसेंटली 2 नए जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट बेंच में अपॉइंटमेंट की गई है। ये हमने वीकली करंट अफेयर में डिस्कस भी किया था। सो जो करंट स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट बेंच की वो है 34 जजेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। ऑप्शन ए इज विनय क्वार्ता, ऑप्शन बी इज पुष्प कमल दहल, ऑप्शन सी इज जगदीप धनखड़ एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज पुष्प कमल दहल। ये हमने यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि रिसेंटली इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं, तो ये न्यूज में था, तो मैंने यहाँ पर इसलिए इसको इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइफेड्स आदि महोत्सव इज बीइंग हेल्ड एट। ट्राइफेड का आदि महोत्सव कहाँ पर हो रहा है? ऑप्शन ए इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इज तेलंगाना, ऑप्शन सी इज दिल्ली एंड ऑप्शन डी इज बिहार। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो रिसेंटली आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्राइफेड के आदि महोत्सव का इनॉग्रेशन किया है, और ये आदि महोत्सव हो रहा है दिल्ली में। इस आदि महोत्सव में जो भी ट्राइब्स होती हैं उनके लोगों का उनकी एग्जीबिशंस लगती हैं, उनके कल्चरल प्रोडक्ट्स की जो भी उनकी क्रिएशंस होती हैं वो इस महोत्सव में अपनी सेल करते हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। आपके लिए क्वेश्चन है कि ट्राइफेड की क्या फुल फॉर्म है, वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। नेक्स्ट इज काजीरंगा नेशनल पार्क is situated in which state of India? Option A is Assam, option B is Arunachal Pradesh, option C is Mizoram and option D is Manipur. ये क्वेश्चन हम यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये न्यूज में था कि जो नंबर ऑफ राइनोज हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, उनका जो नंबर है जो भी रिकॉर्ड के अनुसार दिया गया है वो एक्चुअली करेक्ट नंबर नहीं है। इस वजह से ये न्यूज में था। काजीरंगा नेशनल पार्क इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व भी है, क्योंकि यहाँ पर जो राइनोज हैं काफी अच्छे नंबर पे पाए जाते हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए असम। काजीरंगा नेशनल पार्क है इंडिया के असम में।
Next is, what is the name of capital of Turkey? Option A is Istanbul, option B is Ankara, option C is Antalya and option D is Izmir. ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि रिसेंटली टर्की एंड सीरिया में एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स आए हैं. सो इस वजह से काफी डिस्ट्रक्शन हुई है, काफी ह्यूमन लाइव्स का लॉस हुआ है वहां पर. हमने इसके रिगार्डिंग में एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें हमने टर्की और सीरिया के जो वहां पर अर्थक्वेक आए हैं उसके कुछ पॉसिबल रीजंस देखे थे और इनके कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्ट्स भी डिस्कस किए थे. उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. अभी देखते हैं इसका आंसर. सो टर्की की राजधानी है अंकारा. सो इसका आंसर है ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज, रिसेंटली इन February 2023 which Arab country announced to send its first woman to space? February 2023 में कौन सी अरब देश ने अनाउंस किया है कि वो अपने पहली वुमेन भेजेंगे स्पेस में? ऑप्शन ए है यूएई, ऑप्शन बी है सऊदी अरेबिया, ऑप्शन सी है ईरान एंड ऑप्शन डी है इराक. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना है आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में. The answer to this question is option B, that is Saudi Arabia. So recently Saudi Arabia ने अनाउंस किया है कि वो 2023 के लास्ट क्वार्टर में पहली वुमेन अपनी भेजेंगे स्पेस में बाकी एस्ट्रोनॉट्स के साथ. सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है और ऐसी एग्जांपल्स आप वुमेन एम्पावरमेंट में भी कोट कर सकते हो मल्टीपल जगह पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु विल बी द न्यू गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? Option A is Lieutenant General K.T. Pranaik. Option B is Shiv Pratap Shukla. Option C is G.C. Kataria and option D is S.P. Shukla. रिसेंटली 5 स्टेट्स के नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं. सो हिमाचल प्रदेश भी उनमें से एक है. सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज शिव प्रताप शुक्ला. सो हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर बनेंगे शिव प्रताप शुक्ला जी. नेक्स्ट इज, Who will be the new governor of Andhra Pradesh? आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर कौन बनेंगे? ऑप्शन ए इज लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. प्रनायक, ऑप्शन बी इज शिव प्रताप शुक्ला, ऑप्शन सी इज जस्टिस एस अब्दुल नजीर एंड ऑप्शन डी इज एस.पी. शुक्ला. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज जस्टिस एस अब्दुल नजीर. सो एस अब्दुल नजीर एक रिटायर्ड जस्टिस हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट बेंचेस के पार्ट भी रहे हैं. काफी इंपॉर्टेंट केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच बनते हैं उनमें भी ये पार्ट रहे हैं. तो जस्टिस एस अब्दुल नजीर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और ये अभी आंध्र प्रदेश के गवर्नर बनेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? ऑप्शन ए इज 11th February, ऑप्शन बी इज 12th February, option C is 13th February and option D is 14th February. The answer to this question is option C, that is 13th February. So World Radio Day celebrate किया जाता है 13th February को. Next question is, how many teams will participate in first season of Women Premier League? Option A is 4, option B is 5, option C is 6 and option D is 7. The answer to this question is option B, that is 5. So, Women Premier League यानी कि WPL के फर्स्ट सीजन में 5 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी और वो 5 टीम्स कौन कौन सी हैं हम डिस्कस कर चुके हैं एक शॉर्ट वीडियो में. वो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज H स्टैंड्स फॉर इन ICHR? ऑप्शन ए इज history, option B is historical, option C is horticulture and option D is horticultural. ICHR में H की क्या फुल फॉर्म है? So the answer to this question is option B, that is historical, and ICHR की फुल फॉर्म है the Indian Council of Historical Research. ये हम यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली ICHR ने अनाउंस किया है कि वो हिस्ट्री को रीराइट नहीं कर रहे हैं. जैसे कि न्यूज में काफी टाइम से चल रहा था कि शायद हिस्ट्री को बुक्स में रीराइट करने का डिसीजन लिया गया है, लेकिन ICHR ने ये चीज क्लेरिफाई की है कि वो हिस्ट्री को रीराइट नहीं करेंगे बल्कि कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे जिसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आपकी बुक्स में नहीं वो इंक्लूडेड है तो वो उसमें इंक्लूड की जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Recently, Dawoodi Bohra Community's Arabic Center was inaugurated in which city? Option A is Kochi, option B is Hyderabad, option C is Mumbai, and option D is Surat. The answer to this question is option C, that is Mumbai. So दाऊदी बोहरा कम्युनिटी का अरेबिक सेंटर मुंबई में रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है और ये इनॉग्रेशन की थी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और यहाँ पे दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के वर्ल्ड लीडर भी उसमें उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, वो भी वहां पर प्रेजेंट थे। तो आपको कमेंट्स में बताना है कि जो इस टाइम पे करंटली दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के वर्ल्ड लीडर हैं उनका क्या नाम है। ये हम वीकली करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिसेंटली जेनस 1 सैटेलाइट हैज बीन पुट इन ऑर्बिट विद SSLV D2 which was built by Antares named firm based in which country? Option A is France, option B is Germany, ऑप्शन सी इज USA एंड ऑप्शन डी इज इंडिया। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि रिसेंटली इसरो ने SSLV D2 एक लॉन्च व्हीकल के हेल्प से 3 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस किया है, जिसमें से एक जेनस 1 सैटेलाइट भी था जो कि अंतारिस नाम की फर्म ने बनाया है विद कोलैबोरेशन विद 2 मोर फर्म्स। सो जो अंतारिस नेम्ड फर्म थी वो कौन सी कंट्री में बेस्ड है, ये क्वेश्चन है। So the answer to this question is option C, that is USA. So Antares named firm है वो USA की है। आपको कमेंट में बताना है कि इसके साथ दो और कंपनीज थी जो कि इंडियन कंपनीज थी, हम वीकली करंट अफेयर में हमने डिस्कस भी किया था, तो वो कौन सी थी वो आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट इज फॉर द फर्स्ट टाइम लिथियम डिपॉजिट्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इज जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी इज उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज झारखंड। सो पहली बार इंडिया में लिथियम डिपॉजिट्स मिले हैं, वो कहां पर मिले हैं ये क्वेश्चन है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। सो इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी आपको जरूर वो डेफिनेटली चेक करनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। इसमें हमने इससे क्या इंडिया की इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, लिथियम कहां पर यूज होता है, वो सब चीजें हमने डिस्कस की थी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस शॉर्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर द फर्स्ट टाइम बर्ड फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सुंदरबंस टाइगर रिजर्व। इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सो सुंदरबंस टाइगर रिजर्व ने पहली बार बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, वो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी इज उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज झारखंड। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज वेस्ट बंगाल। सो सुंदरबंस टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि वो वेस्ट बंगाल में है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है ये किस रिवर पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? ऑप्शन ए इज नोएडा, ऑप्शन बी इज लखनऊ, ऑप्शन सी इज झांसी एंड ऑप्शन डी इज कानपुर। सो रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के कौन से सिटी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इनॉग्रेट की है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज लखनऊ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने वीकली करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच स्टेट सेंट फर्स्ट बैच ऑफ गवर्नमेंट प्रिंसिपल्स टू सिंगापुर फॉर टीचर ट्रेनिंग? ऑप्शन ए इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इज पंजाब, ऑप्शन सी इज उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज हरियाणा। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज पंजाब। सो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये काफी कंट्रोवर्सी में चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी काफी ट्रेंड कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि पंजाब ने फर्स्ट बैच भेजा है गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स का सिंगापुर, वहां पर वो टीचर ट्रेनिंग सेमिनार में पार्टिसिपेट करेंगे सो दैट वो स्टेट में एजुकेशन को एनहांस कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।